Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer of chapter 6 Combustion and Flame class 8 CBSE और NCERT साइंस कि स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस कि ऐसी कंडीशंस कौन सी हैं स्टूडेंट्स जिसके अकॉर्डिंग कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन कि हमें इनकी लिस्ट बनानी है। कंबशन प्रोसेस के लिए ये कंडीशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी कंबशन प्रोसेस यानी बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। फर्स्ट स्टूडेंट, सप्लाई ऑफ एयर कि बर्निंग प्रोसेस के लिए एयर की लगातार सप्लाई होनी ज़रूरी है। सेकंड है इग्निशन टेम्परेचर कि जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं, जो भी सब्सटेंस बर्न किया जा रहा है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक होना ज़रूरी है। थर्ड है कम्बस्टिबल सब्सटेंस कि हमारे पास ऐसा सब्सटेंस हो जो कि आग पकड़ सकता हो, जिसे कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये 3 कंडीशंस नेसेसरी हैं कंबशन प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कोज इज डैश ऑफ एयर कि वुड और कोल को जब बर्न करते स्टूडेंट्स तो यह एयर में किस चीज़ का कारण बन जाता है? पोल्यूशन का। ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम कि घर पर जो लिक्विड फ्यूल हम यूज करते हैं आज के टाइम स्टूडेंट्स वो ज़्यादातर एलपीजी का यूज होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर के अंदर ये लिक्विड स्टेट में होती है, इसलिए हम इसे लिक्विड फ्यूल कह सकते हैं। जब रेगुलेटर से बाहर निकलती है तो यह वेपोराइज फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में बाहर आती है, लेकिन सिलेंडर के अंदर लिक्विफाइड होती है। पहले के टाइम स्टूडेंट्स केरोसिन का यूज होता था जो कि एक लिक्विड फ्यूल है। नेक्स्ट है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट्स स्टार्ट बर्निंग कि फ्यूल को अवश्य ही हमें मस्ट हीट करना पड़ता है। कब तक? उसके इग्निशन टेम्परेचर तक। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो उसे कम से कम ज़रूरी है बर्निंग होने के लिए, तभी बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश कि ऐसी आग जो कि ऑयल की वजह से लगी हो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, वाटर की हेल्प से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। चैप्टर में इसे हमने डिस्कस किया था कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयल वाटर के ऊपर लेयर बना लेता है। उस पर अगर वाटर डालेंगे तो वाटर क्या होगा? ऑयल के नीचे चला जाएगा, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें सीएनजी का जो यूज है हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज हमारे शहर में पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करता है यानी डिक्रीज करता है, कम करता है। सो स्टूडेंट्स, सीएनजी क्या है? क्लीन फ्यूल है। इट बर्न्स कम्प्लीटली पूरी तरह से बर्न हो जाता है एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल सब्सटेंस और कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करता। तो यही बेस स्टूडेंट्स, इसी वजह से सो द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज। अगर हमारे शहर में और जो व्हीकल्स हैं उसमें सीएनजी का यूज करेंगे तो हमारे शहर का जो पोल्यूशन लेवल है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज ए फ्यूल कि एलपीजी एंड वुड को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए ज़्यादातर डिफरेंस बताया जाता है स्टूडेंट दोनों में। तो एलपीजी और वुड में क्या क्या डिफरेंस है? एलपीजी के नीचे लिखेंगे इट इज़ ए लिक्विड फ्यूल, ये एक लिक्विड है। इट इज़ ए सॉलिड फ्यूल कि दोनों की स्टेट अलग अलग है, लिक्विड है ये सॉलिड है। इट डज नॉट प्रोड्यूस ए स्मोक कि स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि वुड क्या है? इट प्रोड्यूस ए
स्मोक, वुड को बर्न करेंगे तो उसमें से स्मोक निकलता है। नेक्स्ट है इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ मोर, वुड से अगर कंपेयर करें तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू हीट एनर्जी वो ज़्यादा मिलती है। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज़ लेस, कि वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। इट इज़ ईजली स्टोर्ड इन सिलेंडर, इसको सिलेंडर में आसानी से हम स्टोर करके रख सकते हैं। इट रिक्वायर्स मोर स्पेस टू स्टोर, लेकिन अगर हमें वुड को स्टोर करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस की हमें आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, गिव रीजन्स, हमें रीजन देने हैं इनके कि ऐसा क्यों है। कि वाटर इज़ नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर से इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले डिवाइस हैं उनमें अगर आग लगती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए वाटर इज़ नॉट यूज्ड, वाटर का यूज नहीं किया जा सकता। गिव रीजन, इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, क्यों नहीं कर सकते। बिकॉज स्टूडेंट्स वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सभी को पता है कि वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर होने की वजह से क्या होगा, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। एंड मे रिजल्ट इलेक्ट्रिक शॉक, और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सो वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर से इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सो स्टूडेंट्स यही रीजन है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर फायर लगती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए वाटर का यूज नहीं करेंगे। सेकंड में रीज़न बताना स्टूडेंट्स कि एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, कि एलपीजी वुड से बेटर है यानी अधिक अच्छी है डोमेस्टिक के लिए यानी घर पर यूज करने के लिए। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स कि एलपीजी हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू, कि फर्स्ट तो एक तो एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, हीट एनर्जी ज़्यादा मिलती है। एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूटेंट, और किसी तरह का पोल्यूटेंट भी प्रोड्यूस नहीं होता। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, कि आसानी से बर्न हो जाती है, छोटी सी चिंगारी दिखाने की आवश्यकता है इसलिए ईजिली बर्न हो जाती है। इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है। जबकि अगर वुड को यूज करेंगे तो क्या करना पड़ता है, कितनी देर तक हमें उसे हीट देनी पड़ती है, तब जाकर वुड आग पकड़ती है। सो एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड, इसीलिए वुड की बजाय एलपीजी का यूज करना बेटर है। नेक्स्ट है पेपर ए बाई इटसेल्फ कैचेज फायर इजली, अगर हम पेपर में आग लगाएंगे तो आसानी से आग पकड़ लेता है। वेयर एज ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट, कि अगर हम पेपर के पीस को एल्युमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेट देते हैं, रैप कर देते हैं, तब यह क्या डज नॉट यानी ईजली आग नहीं पकड़ता है। इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स कि अगर पेपर को आग लगा रहे हैं तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लेस, सो इट्स कैचेज फायर इजली, आसानी से आग पकड़ लेगा। बट व्हेन इट रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप, अगर हम उसे एल्युमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेट देते हैं, देन सम हीट ट्रांसफर टू एल्युमिनियम पाइप, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, पेपर से कुछ हीट एल्युमिनियम पाइप में ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए सो पेपर डज नॉट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, पेपर को उसका इग्निशन टेम्परेचर जल्दी से नहीं मिल पाता, इसलिए उसे बर्न होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो स्टूडेंट्स ये थे रीजंस, आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक आज अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेने हैं, इनको अच्छे से समझ लेना है और लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, लर्न करके घर पर ज़रूर सुनाना किसी को, या फिर अपने आप किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखकर देख सकते हो, ताकि ये रहे कि आपको ये याद हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।